students, today also you will have study English reader class 9 lesson 1। जैसे कि हम कल lesson 1 हम पढ़ रहे थे, पेज नंबर 2 हमने पढ़ा था, पेज नंबर 3। तो इसका 3 पार्ट है। पेज नंबर 3 पर 3 पार्ट टॉम सॉयर। जो टॉम है, टॉम डाइवर्टेड अटेंशन ऑफ हिज आंटी। टॉम ने अपनी मौसी के ध्यान को डाइवर्ट किया और वहां से भाग गया था। तो इस बात पर उसकी मौसी नाराज हुई। इसी को पढ़ना है। पेज नंबर 3 सबसे ऊपर देखें, 3 पार्ट भी 3 है और पेज नंबर भी 3 है। आंट पोली वाज एंग्री। आंट पोली नाराज थी। नाराज क्यों थी? क्योंकि वह फेंस से, चार दीवार से कूदकर भाग गया था। आंट पोली वाज एंग्री बट शी हैड टू लाफ। लेकिन उनको हंसना पड़ा। ही इज ए बैड बॉय। वो सोच रही थी कि यह एक बुरा लड़का है। शी सेड टू हरसेल्फ। उन्होंने अपने आप से कहा कि ये बुरा लड़का है, बट आई लव हिम। लेकिन मैं उसको बहुत प्रेम करती हूँ, मैं उसको चाहती हूँ। ही इज माई पुअर डैड सिस्टर्स बॉय। ही इज, वह है माई पुअर डैड सिस्टर्स बॉय। मेरी मृत बहन, जो उसकी बहन मर चुकी थी, उसका लड़का है। और वो सोच रही हैं आंट पोली, एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम। और मुझे उसकी देखभाल करनी है। वो खुद सोच रही हैं कि मुझे उसकी देखभाल करनी है। आई डोंट लाइक, मैं ये नहीं चाहती हूँ। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, कि मैं उसको हिट करूँ, मैं उसको पिटाई करूँ, मैं ये भी नहीं चाहती हूँ। बट आई हैव टू, लेकिन मुझे करनी पड़ती है। इफ आई डोंट पनिश हिम, इफ मीन्स यदि, आई डोंट पनिश, यदि मैं उसको कोई पनिश न दूं, पनिश मीन्स दंड देना, ही मीन्स उसको, ही विल ग्रो अप लेजी। ही मीन्स वह विल ग्रो, वह हो जाएगा लेजी, कुछ सुस्त बन जाएगा, कुछ और नटखट हो जाएगा। एंड विकेड, और दुष्ट हो जाएगा। अगर मैं उसको दंड नहीं देती हूँ तो वह आलसी और दुष्ट हो जाएगा। यस, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट। हाँ, आई मस्ट, मुझे होना चाहिए, बी स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मीन्स कठोर, मुझे और कठोर होना चाहिए। आंट पोली साइड। आंट पोली ने कुछ संतोष की सांस ली। साइड मीन्स संतोष की सांस लेना। आई शैल हैव टू पनिश हिम, मुझे उसको दंड देना पड़ता है। फॉर स्टीलिंग द जैम, जो उसने मुरब्बा चुराया है उसके लिए मुझे उसको दंड देना होगा। बट हाउ, लेकिन मैं उसको ये दंड कैसे दूं? फिर आगे क्या सोचती हैं वो? आई नो, मैं जानती हूँ। टुमारो इज सैटरडे। टुमारो मीन्स आने वाला कल, कि कल सैटरडे होगा, शनिवार होगा। एंड देयर इज नो स्कूल, और कल कोई स्कूल नहीं होगा, कोई स्कूल नहीं खुलेगा। ऑन सैटरडे, सैटरडे को स्कूल नहीं खुलेगा। तो सेकेंड सैटरडे होगा, सैटरडे को नहीं खुलता है वहाँ पर। द बॉयज हैव ए हॉलीडे, जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, हैव ए हॉलीडे। हॉलीडे मीन्स छुट्टी, उनकी छुट्टी होगी सभी बच्चों की स्कूल की। बट आई शैल मेक टॉम वर्क। मेक टॉम वर्क, काम कराना, वर्क मीन्स काम, और मैं उससे कुछ काम कराऊंगी। दैट विल पनिश हिम, यही उसके लिए दंड होगा, उसके लिए यही जो सजा होगी, उसके लिए यही होगी कि सैटरडे को मैं उससे कुछ काम कराऊंगी, उसके लिए यही दंड अच्छा होगा। इससे आगे पैराग्राफ देखिए और लिसन अटेंटिवली। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे। अगले दिन सैटरडे था, अगले दिन शनिवार था। द स्कूल वाज शट। शट मीन्स बंद, स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज इन द विलेज, ऑल द बॉयज, सारे लड़के, इन द विलेज, जो गांव के सारे लड़के थे, वर फ्री, वो सब स्वतंत्र थे।
वो सब फ्री थे। इट वाज ए ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, ये बहुत अच्छा दिन था, ब्यूटीफुल डे था। द सन वाज शाइनिंग, सन तो सूर्य था, वाज शाइनिंग वो बहुत अच्छा चमक रहा था, बहुत सूर्य भी अच्छा दिखाई दे रहा था। एंड द बर्ड्स और जो चिड़िया थी वर सिंगिंग, चिड़िया भी गा रही थी, चिरपिंग कर रही थी, सिंगिंग कर रही थी। द ट्रीज, पेड़ एंड फ्लावर्स और फूल लुक्ड सो फ्रेश, वो इतने ताजे और अच्छे दिखाई दे रहे थे। पेड़ और फूल फ्रेश एंड लवली, ताजे और सुंदर दिखाई दे रहे थे, पेड़ और फूल भी। टॉम ऑफ कोर्स, जो टॉम है वास्तव में वांटेड टू गो स्विमिंग, वो चाहता था टू गो स्विमिंग, वह स्विमिंग करने जाना चाहता था, तैरने के लिए जाना चाहता था। स्विमिंग मीन्स तैरने जाना। ऑल द अदर बॉयज वर गोइंग, और जो बच्चे थे और जो लड़के थे वर गोइंग, वे सब जा रहे थे। क्या बात, हमारा अभी 3 पार्ट हुआ है, इससे आगे और देखिए अभी नंबर पार्ट 4 में देखिए 4 लिखा है और यहाँ से फिर आपको रीडिंग करनी है और समझना है, स्टडी सुनिए। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम केम मीन्स आया, सैडली मीन्स कुछ दुखी पूर्वक, आउट ऑफ द हाउस वो घर से कुछ दुख पूर्वक बाहर आया। उसका कारण क्या था आगे देखिए। इन वन हैंड ही हैड ए लॉन्ग ब्रश, उसके एक हाथ में एक बड़ा सा एक ब्रश था, एक ब्रश होता है जो कली करने का होता है, रंग करने का होता है। इन दी अदर, और दूसरे में ही कैरीड, उसने ले रखी थी, क्या ले रखा था, ए बकेट, एक बाल्टी, उसके दूसरे हाथ में एक बाल्टी थी। विच वाज फुल ऑफ वाइट वाश, विच मीन्स जो, बाद में थी फुल ऑफ वाइट वाश, वाइट वाश में होता है कोई कली या रंग, उसमें वो कलर से या कली से फुल भरी हुई थी, जो बकेट थी, बाल्टी थी। ये आंटी वाज मेकिंग हिम वाइट वाश, उसकी मौसी, वाज मीन्स थी, मेकिंग हिम वाइट वाश, उससे कलर कराना चाहती थी, जो कली है रंग कराना चाहती थी। दी फेंस, फेंस मीन्स चार दीवारी, FENC, फेंस मीन्स चार दीवारी, चार दीवारी पर वह उससे रंग कराना चाहती थी। टॉम लुक्ड सैडली, टॉम ने लुक्ड मीन्स देखा, सैडली मीन्स दुख पूर्वक, एट द फेंस, बड़ी उदासी से, बड़े दुख से उसने दीवार को देखा। क्यों देखा दुख से, सैडली, क्योंकि वो सोच रहा था कि मुझसे स्विम करने जाना है, लेकिन उसकी मौसी ने उससे काम कराना चाहती थी, इसलिए वह कुछ सैड था, दुख था। हाउ हाई इट इज, हाउ मीन्स कितनी, हाई मीन्स ऊंची, इट इज ये कितनी ऊंची है, वो दीवार को देख रहा था कि कितनी ऊंची दीवार है, इस पर रंग करना है। हाउ लॉन्ग इट इज, ये लंबी कितनी है, ये कितनी दीवार की कितनी बड़ी है, कितना ये रंग करना है इस पर। ही थॉट, वह सोच रहा था। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस, इंडीड मीन्स वास्तव में, द हाइट जो ऊंचाई थी, ऑफ द फेंस उस दीवार की, उस चार दीवारी की जो ऊंचाई थी, वाज 9 फीट, वो 9 फीट ऊंची थी। एंड इट्स लेंथ मीन्स लंबाई, और इस दीवार की लंबाई वाज 30 यार्ड्स, वो 30 यार्ड थी, 30 यार्ड इसकी जो लंबाई लेंथ थी। टॉम पुट हिज ब्रश, टॉम ने अपने ब्रश को रख दिया वहीं पर, इनटू दी वाइट वाश, जो उसके पास बाल्टी थी उसमें कलर था, उसी में रख दिया। ही ड्रू इट स्लोली, ही मीन्स उसने, ड्रू मीन्स चलाया, इट मीन्स इसे स्लोली, बड़े धीरे से इसने इस ब्रश को चलाया। कहाँ पर चलाया, अक्रॉस द फेंस, दीवार पर थोड़ा सा उसने उस ब्रश को चलाया। इट मेड ए वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, इट मेड, इससे बन गया, मेड मीन्स बनाना, ए वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा, व्हाइट मार्क, सफेद रंग उस पे जो कली थी, जो कलर था, वो दीवार पर लग गया, छोटा सा। टॉम ट्राइड अगेन, ट्राइड मीन्स कोशिश करना, अगेन मीन्स दोबारा। टॉम ने फिर दोबारा से कोशिश की। अनोदर वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, अनोदर मीन्स दूसरा, वेरी स्मॉल बहुत छोटा सा, व्हाइट मार्क एक छोटा सा, दीवार पर एक छोटा निशान और लग गया, मार्क मीन्स निशान। टॉम सैट डाउन, टॉम अब नीचे बैठ जाता है, साइड हैवीली, और
बड़ी तेजी से उसने साइड हैविली मीन्स जोर से सांस लेना, जैसे थक गया हो, इस तरह से उसने सांस लिया। तो हमने अभी पढ़ा हमने साइड हैविली तक, हमें यहीं तक पढ़ना था आज। और इसमें हमने जो दो हमने अभी पैराग्राफ पढ़े और एक कल पढ़ा था, तो ये 3 पैराग्राफ में से हमें क्वेश्चन आंसर फाइंड करने होंगे। एज यू नो स्टूडेंट्स, दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इंग्लिश रीडर और इंग्लिश पोइट्री और इंग्लिश सप्लीमेंट्री। इसकी आपको एक कॉपी बनानी है, उस पर आपको लिखना है। कल से हम इसको लिखवाएंगे, इसको मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाकर उसके बाद लिखाते रहेंगे। तो आपको एक कॉपी लेनी होगी और उस कॉपी पर आपको पेयर वर्क करना होगा, जो ये स्कूल की तरफ से कराया जा रहा है। आपको एक घर पर ही करना है और जो मैं लिखाऊंगा, जो मैं यहाँ से सेंड करेंगे हम, पहले तो आप आज की आप कल के लिए आपको लिए वर्क है कि आप इसको रीडिंग करेंगे। कल मैं आपसे क्वेश्चन फाइंड कराऊंगा और आपसे पूछूंगा, फिर आपसे लिखवाऊंगा और आपके हेल्प करूँगा, उसमें लिख कर दूंगा मैं, आप लिखेंगे। आज के लिए इतना ही था।